भाइयों और बहनों, दीपावली के इस पावन महोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस का दिन केवल खरीदारी का नहीं बल्कि सुख, समृद्धि और आरोग्य का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है, इसलिए इस दिन की गई पूजा, आरती और सही वस्तु की खरीद जीवन में सुख, समृद्धि और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीजें खरीदने पर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि अशुभता आ जाए। तो धनतेरस के दिन ये चीज कौन सी है? खासकर हम आज के प्रवचन में आपको बताएंगे कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ न कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप इन सभी 13 वस्तुएं ना खरीद पाएं, तो इनमें से जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो वस्तु आप घर पे खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य, सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए, उन्हें भी इस दिन कुछ चीज अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु है नई झाड़ू। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीद कर उसकी पूजा करके प्रयोग करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यदि संभव हो तो एक झाड़ू गुप्त रूप से दान करें, मंदिर या किसी चौराहे पर रख दें जहां जरूरतमंद व्यक्ति उसे ले सके। ये एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म माना जाता है। दूसरी वस्तु साबुत धनिया। ये धन और बरकत का प्रतीक है। धनतेरस पर साबुत धनिया खरीद कर दिवाली की पूजा में उसे चढ़ाएं और बाद में उसे अपने घर की मिट्टी या गमले में डालें। कहते हैं इससे घर में पैसा टिकता है, अनावश्यक खर्च रुक जाते हैं और आय में वृद्धि होती है। तीसरी वस्तु नमक। धनतेरस पर नया नमक लाना बेहद शुभ माना गया है, चाहे डले वाला हो या साधारण, लेकिन नया नमक जरूर लाएं। धनतेरस से लेकर दिवाली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से एक तो दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु गोमती चक्र। ये बहुत प्रभावशाली शुभ वस्तु मानी जाती है। जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ सुख और आत्मविश्वास बना रहता है। इसे धनतेरस पर खरीद कर पूजा के बाद अपने मंदिर या तिजोरी में रखिए। घर के हर सदस्य के आत्म बल में वृद्धि होती है। 5वीं वास्तु है कौड़ियाँ। कौड़ियाँ आपको सफेद, भूरी, पीली, चितकबरी मिल जाएंगी, लेकिन इनमें से आपको सिर्फ 2 कौड़ी लानी है। वो या तो सफेद लेकर आएं या फिर पीले रंग की कौड़ियाँ लेकर आएं। कहते हैं जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं, इसलिए आज के दिन आप 5, 7, 11 या 13 कौड़ियाँ लाकर आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना चाहिए, जिस घर में धन संपत्ति बन जाती है। छठी वस्तु श्री यंत्र। जब जब श्री यंत्र की पूजा होती है माँ लक्ष्मी स्वयं वहाँ निवास करती हैं। श्री यंत्र को धनतेरस या दीपावली के दिन अपने घर में स्थापित करें। नियमित रूप से उसकी पूजा करें तो घर में कभी धन का अभाव नहीं रहेगा। ये महालक्ष्मी का साक्षात प्रतीक है। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष को प्रयोग करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो अकाल मृत्यु, रोग और भय से रक्षा होती है। साथ ही धनतेरस में 7 मुखी रुद्राक्ष लाना सौभाग्य और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य दोनों का आशीर्वाद देता है। धनतेरस की शाम को घर के अंदर 13 और बाहर 13 दीपक जलाना न भूलें। दीपक मिट्टी के हों, तेल और रुई सहित। यदि संभव हो तो दीपक जरूरतमंद को दान करें। ये कर्म न केवल प्रकाश फैलाता है बल्कि कर्मों की अंधकार को भी मिटा देता है। 8वीं महत्वपूर्ण वस्तु लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। ध्यान रखें मूर्तियाँ बैठी हुई मुद्रा में हो और मिट्टी या धातु की बनी हो। गणेश जी की सूंड बाईं और मुड़ी हो और महालक्ष्मी जी कमल पर विराजित हो। खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियाँ नहीं लेनी चाहिए। धनतेरस पर खरीदी गई मूर्तियों की पूजा दीपावली की रात अवश्य करें। प्लास्टिक की मूर्तियाँ इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और न ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी के या फिर धातु की मूर्ति ही लेकर आएं। अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। 9वीं वस्तु कुबेर यंत्र। ये घर की उत्तर दिशा में स्थापित करें। जहाँ कुबेर का वास होता है वहाँ से धन और समृद्धि कभी नहीं जाती। कुबेर देव का मंत्र है ओम यक्षराजाय विद्महे धनाधिपतये धीमहि तन्नो कुबेरः प्रचोदयात्। धनतेरस पर इस मंत्र का जाप
अत्यंत शुभ होता है। 10वीं वस्तु है सोना, चांदी या बर्तन। सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण या सिक्के की बजाय मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच भी आज के दिन खरीद कर घर लाते हैं तो इससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वो ज्यादा शुभ होते हैं, लेकिन ध्यान रखें लोहे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि ये शनि दोष और राहु केतु के प्रभाव को बढ़ाता है। 11वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें। अगर आप अब तक बताई गई सभी 10 वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं, तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं, तो इससे भी आपको धनतेरस के दिन की पूजा का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कोई सामान लाना है, जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बताशा, तो वो भी आप खरीद कर ला सकते हैं। धर्म से जुड़ी वस्तु लाना अपने आप में एक अत्यंत शुभ आरंभ है। तो भाइयों और बहनों, इन 11 में से जो भी वस्तु आपकी सामर्थ्य में हो वो अवश्य खरीदिए। धनतेरस केवल खरीदारी नहीं बल्कि शुभता, श्रद्धा और आस्था का पर्व है। इस दिन की गई छोटी सी पूजा भी 13 गुना फल देती है। माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देव आपके जीवन को सुख, सेहत और समृद्धि से भर दें। जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर देव।